तो बाओ लोग कैसे हो। स्क्विड गेम सीजन 3 के कुछ न्यू लीक्स फिर हाथ लगे हैं, वो भी आकी एंड अ नाइफ वाले गेम से। पर वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं, ये सारे लीक्स हम र्यूमर की तरह ही ट्रीट करेंगे। बाकी जो भी बताया जाएगा सब ऐसा ही मिल जाएगा, नोबडी नोज, इसकी उम्मीद भी नहीं करना है। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता मिल भी जाता है तो ठीक है, वरना डिपेंडेंसी इन लीक्स र्यूमर्स पर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो स्पॉइलर अलर्ट के साथ करते हैं शुरू। बाकी जिसे रुकना है वो यहीं रुक सकता है। तो अ की एंड नाइफ गेम बहुत बड़ा मेजर इवेंट होने वाला है, जहां से स्क्विड गेम की पूरी कहानी भी बदलने वाली है। दूसरा, अभी तक जो एज्यूम करा जा रहा था कि अ की एंड नाइफ गेम 4th गेम होने वाला है, जो सीजन 3 के स्टार्टिंग से ही देखने को मिलेगा या मिल सकता है, लेकिन अब डाउट है, क्योंकि न्यू लीक्स इस बात की इजाजत नहीं देते कि 4th गेम ही अ की एंड नाइफ गेम होने वाला है। यस, लीक्स रूमर की माने तो अ की एंड नाइफ गेम 5th गेम होने वाला है। और इसके बाद ये भी रूमर आ रहा है कि 6th गेम होगा ही नहीं, क्योंकि इसी गेम के बाद फिर से रेबेलियंस एक्टिवेट हो जाएंगे और रेवल शुरू हो जाएगा। देखो, हमें अ की एंड नाइफ गेम में लगभग 60 प्लेयर देखने को मिल रहे हैं, जो कि टीजर का ये फुटेज है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, मे बी 59 या फिर 61 नंबर भी हो सकते हैं, मतलब प्लेयर के। बट आपको याद होगा कि मिंगल गेम खेलने के बाद यानी सेकंड सीजन पे पूरे 100 प्लेयर बचे थे, जबकि लास्ट वोटिंग जब हुई थी तब 50 प्लेयर खेलने वाले थे और 50 प्लेयर ना खेलने के पक्ष में वोटिंग करके गए थे। उसके बाद प्लेयर्स की आपस में लड़ाई हुई बाथरूम में, जहां थैनोस मारा गया था। तब पूरे 5 प्लेयर मारे गए थे थैनोस के साथ साथ, जो डायरेक्ट एलिमिनेशन का राउंड था। तो अब बचे कितने? 95। उसके बाद वॉलंटियर्स ने फिर से लाइट ऑफ करके डायरेक्ट एलिमिनेशन राउंड शुरू किया था जब वो सोने लगे थे, जिसमें लगभग 10 से 12 लोग ही मारे गए थे। तो बचे कितने अब? 85 अराउंड। उसके बाद भी गिहुन के साथ मिलकर पूरे 13 लोगों ने रेवल किया था, जिसमें से गिहुन ही बचा एंड देन देहो भी बचा था एंड प्लेयर 120 भी बचा था। 10 प्लेयर वहां सीधे मारे गए थे, तो बचे 75 प्लेयर। जबकि नाइफ एंड की गेम में हमें 60 प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। तो 15 प्लेयर कहाँ गए फिर, अगर 4th गेम ही है? देखो, ये भी हो सकता है कि जब वॉलंटियर्स अंदर हॉल में आए थे तब शायद कुछ प्लेयर्स को मार दिया होगा उन्होंने गुस्से में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मारा ही होगा। वरना सबसे पहले 120 और देहो ये दोनों मारे जाते, क्योंकि ये एक्चुअल रेबल थे। इन्होंने एक्चुअल जो नियम को तोड़ा था और वह काफी वॉलंटियर्स को भी मारा था। तो इन्हें मारने की सीधी वजह थी वॉलंटियर्स के पास, लेकिन उन्होंने इसको फिर भी नहीं मारा था। तो यस, इस थ्योरी के बेस पर हम कह सकते हैं कि नाइफ एंड की गेम 4th नहीं 5th गेम होगा, क्योंकि उसमें 60 प्लेयर हैं एंड एक्चुअली 75 प्लेयर हमें अभी तक बचे हुए हैं। नाउ लीक रूमर्स का ये भी कहना है कि अ की एंड नाइफ गेम एपिसोड 4 में सिचुएट करा जाएगा और इसके बाद इसी गेम से फिर रेबेलियंस स्टार्ट हो जाएगा, जो अगेन गिहुन, देहो एंड प्लेयर 120 मिलकर ही करेंगे। इस बार बहुत बड़ी टीम नहीं, करीबन 5 से 6 लोग ही, इनके साथ 3 और आते हैं। बाकी 4th गेम के लिए रूमर आया है कि ग्रुप स्किपिंग रोप गेम होने वाला है, जो कि डेफिनेटली सीजन 2 के एंडिंग में वो दोनों डॉल दिखाई गई थी और बीच में एक रस्सी भी देखने को मिली थी। तो वही हो सकता है अगर स्किपिंग रोप की बात है तो। बाकी रोप गेम हमने डिटेल में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में 5th गेम के लिए, जो मैंने थ्योरी बनाई थी, तो उसे फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बट हाँ, ग्रुप स्किपिंग रोप गेम एक बार के लिए मान लेते हैं कि हो सकता है। दोनों डॉल्स के हाथ में रोप होगी जो कि रिदम में स्विंग करेंगे और उसमें ग्रुप में प्लेयर्स को जंप करना होगा, जिसमें से काफ़ी लोग सर्वाइव कर जाएंगे। दैट्स वाई कि 15 से 17 लोग ही ग्रुप स्किपिंग रोप में मारे जाएंगे, जो 4th गेम होगा। और 5th गेम तक 60 प्लेयर बचे होंगे, जो हमें अ की एंड नाइफ गेम में देखने को मिल रहे हैं। बाकी रूमर ये भी आया है कि 4th गेम गिहुन को नहीं खिलाएंगे एंड 5th गेम में गिहुन की एंट्री होगी। तभी टीजर के इस वाले सीन में सभी लोग सरप्राइजिंगली पीछे पलट कर देखते हैं जब गिहुन भी एंट्री मार रहा है इस गेम में, तब कि ये पिछला गेम तो नहीं खेला, अभी इसे दोबारा वापस ले आए। बाकी अ की एंड नाइफ गेम को भी हमने पिछले 2-3 वीडियो में तबियत से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मैं यहाँ फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, रूमर आया है कि 5-5 का ग्रुप बन सकता है, यानी टीम बनेगी इनकी, प्लेयर रेड वालों की एंड टीम ब्लू वालों की, जिसमें पहली टीम रेड की तरफ से हो सकती है अकॉर्डिंग टू रूमर, जिसमें होंगे प्लेयर्स एमजी कॉइन, गिहुन, नामग्यू, मिनसू एंड जियोमजा। सेकेंड टीम होगी ब्लू वालों की, जिसमें प्लेयर होंगे प्लेयर 120, प्लेयर 222 एंड प्लेयर मिनसू।
और इसके साथ एक दो और प्लेयर, एंड मे बी शायद 007 भी इसी ग्रुप में होगा। बाकी और भी ऐसे ग्रुप होंगे रेड एंड ब्लू टीम वालों के, जो हमने टीजर के एक सीन में भी देखा था, जब काफी लोग यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे टीम बनाते दिख रहे थे। पर इस वाले गेम में देहो को बहुत सेंटर में रखकर दिखाया जाएगा, क्योंकि देहो को बहुत पावरफुल रोल मिलने वाला है या होने वाला है इसमें। इसी गेम के बीच में देहो की पास्ट लाइफ का एक किस्सा भी दिखाया जाएगा, जब वो बहुत छोटा था और उसकी बहन उसे इर्रिस्पॉन्सिबल समझती है। एक्चुअली देहो की बहन देहो को बूस्ट करती है कि यू आर द ओनली मैन ऑफ दिस हाउस, सो बी अ मैन, टेक द मैनसिव एटीट्यूड इन यू। जहां र्यूमर से ये भी आए हैं कि देहो के बचपन का एक सीन भी होगा, यानी इसमें दिखाया जाएगा जब वो एक छोटा सा बच्चा होता है, तब पड़ोसी घर में उसकी बॉल या फिर कुछ खिलौना चला जाएगा, पर वो खिलौना उसे वहां से नहीं ला पाता है। दैट्स वाई कि फिर उसकी सिस्टर उसे डांटती है या फिर उसे बूस्ट करती है कि बी अ मैन, एंड सिंस दैट मोमेंट वो अपने आप को एक कायर की तरह ही ट्रीट करता है या समझता है इनर फेस पे। और अभी सीजन 2 के एंडिंग में अगेन उसको कायरो वाली हरकत करनी पड़ी थी, हमने करते हुए देखा था जब वो मैगजीन्स लेने आया था हॉल में और छुप के बैठ गया था, और ये चीज देहो को अब गेम में बार बार परेशान करने लगती है। देन देहो डिसाइड टू शो हिज मेंस मस्कुलिनिटी, और यहाँ तक गीहून प्लेयर 246 जो कि सर्वाइव कर जाएगा, प्लेयर 120 एंड मिंसू, बाकी 2-3 प्लेयर और मिलकर रेबल करने का मूड बना चुके हैं या बना लेंगे, जिसमें से देहो सभी का ध्यान भटकाएगा, यानी बाकी प्लेयर्स का एंड वॉलंटियर्स का भी। देहो जो ब्लू जर्सी वाला है ओपनली बाहर आ जाएगा अपने बेड़े से, और बहुत से रेड प्लेयर देहो को मारने के लिए उस पर टूट पड़ेंगे और सभी का ध्यान वहीं हो जाएगा। और इसी बीच जब जैसे ही ध्यान भटकेगा, गेहून अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर वॉलंटियर्स पर फिर हमला कर देगा और फ्रंटमैन के रूम में घुस जाएगा, जो ऑर्डर देगा फ्रंटमैन को जुनही यानी प्लेयर 222 को गेम से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द डिलीवरी। बट जुनही के बच्चे को एक गार्ड सेफली ले चले जाता है, एंड फ्रंटमैन प्लेयर 222 को भी हेल्प देने से सीधा सीधा मना कर देता है, और सीधा बोलता है कि अगर जुनही को बाहर जाना है तो सीधा उसे एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो मैं उसे एलिमिनेट कर सकता हूं अगर तुम्हें उस गेम से उसे बाहर करना ही है तब। बाकी और भी डिटेल्स लीक हैं इसी गेम के बारे में, पर इतना काफ़ी है आपको इस गेम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए और स्टोरी का आइडिया लगाने के लिए भी, वरना बहुत मज़ा ख़राब हो जाएगा अगर ये सच भी हो जाते। फिलहाल हम रूमर की तरह ही मानकर चलेंगे। ऑल्सो लीक रूमर ये भी आया है कि जुनहो की टीम मारी जाती है, जो हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं, पर जब जुनहो आइलैंड आता है तब वो पकड़ा भी जाता है, एंड कोई व्यू स्योक वो भी मारा जाएगा, लेकिन किम जो उनका कैप्टन था, वही जो टीम जुनहो के पास जो टीम है एक्स मिलिट्री गाइज की, तो किम उसमें कैप्टन है जो हमने देखा भी, और किम पिंक गार्ड का कॉस्ट्यूम पहनकर गेम में एंट्री ले लेता है। ऑल्सो लीक रूमर ये भी आया है कि नंबर 11 का पंगा ब्लैक स्क्वायर मास्क वाले से बंदे से होगा, जहां ब्लैक स्क्वायर मास्क वाला बंदा नंबर 11 से कहेगा कि हम को वर्कर की तरह काम कर चुके हैं बहुत पहले से, और मैं तुम्हें बहुत पहले से ही जानता हूं। ऑल्सो वीआईपीज के आने पर फ्रंटमैन नर्वस देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट रेबल के बाद जो भी मैस्ड अप हुआ है उसे वो सब क्लीन ही करना है, यानी क्लीन भी करना है। तो ये थी लीक रूमर, और भी डिटेल में नहीं घुसेंगे। बाकी इन्हें सिर्फ रूमर मानकर ही चलना, सब कुछ ऐसा ही मिल जाएगा इसकी गारंटी भाई कोई भी नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा, पर कुछ इससे मिलता जुलता मिल सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और मार्वलस ब्रेकडाउन थ्योरी की होने वाली है, क्योंकि मैं और भी कुछ प्लान करके बैठा हूँ, पर ये भी चीज़ ज़रूरी थी आपको बताने के लिए, क्लियर हिंट देने के लिए। तो अभी तो बहुत कुछ है, मैंने पहले भी कहा था जब इसका टीजर आया था कि मेरे पास बहुत मटेरियल है, बस ये है कि 1-2 दिन का टाइम गैप के बीच में हम ऐसे कवर करते रहेंगे। बाकी ऑफिशियल ट्रेलर जब आएगा तब हम और रेड मार देंगे। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।